दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल वैली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपको भूखंड अधिकार के लिए आवेदन कैसे करना है, ज़मीन के लिए आवेदन कैसे करना, जो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आपको मोबाइल से एप्लीकेशन पर जाना है। मोबाइल से एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर मैंने जैसे गूगल क्रोम पर यहाँ पर सर्च कर लिया है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सारा ऐप। सारा ऐप आपको यहाँ पर सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन भू आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डैशबोर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं इसके। तो यहाँ डैशबोर्ड पर मैंने इसे बैक कर दिया है भू आवासीय। तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ बड़े ही इत्मीनान से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आवंटन के दिशा निर्देश। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है, इसलिए शासन जो कि आपको ज़मीन दे रही है। और पात्रता इसकी बता दूं आपको कि इसकी पात्रता आवेदन के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। आवेदक परिवार के पास मतलब जो आवेदक है उसके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। और इसका थर्ड है आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडी या दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता हूँ। और इसका 4 नंबर है आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो जो इनकम टैक्स देता हो, आयकर दाता हो। यदि आप एक आयकर दाता है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। और चलिए आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो। यदि आप आवेदन इसका करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आपके पास होनी चाहिए। और जो 6वां है इसका आवेदक का नाम उस ग्राम में जहाँ वह आवासीय भूखंड जमीन लेना चाहता है। तो आवेदक जिसका जो आवेदन करता है उसका ग्राम में नाम होना चाहिए। दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए, इसलिए वो पात्रता यदि उसके पास ऐसा कुछ रखता है तो वो इसके लिए पात्र है, वो आवेदन कर सकता है। और प्रक्रिया आपको बता दूं, यहाँ प्रक्रिया आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को प्रशिक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। ये आपको बता दूं, यहाँ आपको पटवारी हैं जो आपके ग्राम पंचायत सचिव हैं, वो आपको यहाँ पर वो करेंगे, प्रेषित करेंगे रिपोर्ट। यहाँ पर आपको रिपोर्ट बनाकर देंगे, वही आपको दिलाएंगे। और ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन दिया जाएगा। जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनके द्वारा प्रतिवेदन कर आवेदन आपको दिया जाएगा, प्रतिवेदन वहां से दिया जाएगा। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। आवेदकों की जिसने आवेदन किया है उसकी एक सूची तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायत में अनाउंसमेंट करवाई जाएगी, ढूंढी करवाई जाएगी कि आप जो कोई भी पात्र होगा उसका एक पोस्टर में नाम, एक कागज में नाम लिख के पंचायत में चिपका देंगे। वहां पर आप अपना पात्रता देख सकते हैं। और जो तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर व्यक्तियों और सुझाव परीक्षण करेगा। तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा, जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपने इसे आसानी से समझ लिया इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ आवेदन पर हम क्लिक कर देते हैं। आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर जिला चुन लेना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चुन लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अपना जो कि डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अब आपको यहाँ पर अपनी ब्लॉक यानी कि तहसील, आपको जो भी आपकी तहसील है वो आपको चुन लेनी है। अब तहसील के बाद आपको यहाँ पर आपको जो हल्का पटवारी हल्का है वो आपको पटवारी हल्का यहाँ पर आपको चुन लेना है। जो आपका पटवारी हल्का हो वो आपको यहाँ पर चुन लेना। जैसे मेरा पटवारी हल्का है, यहाँ पर जो भी पटवारी हल्का है तो वो मैं यहाँ पर चुन लूँगा।
तो यहाँ मैंने अपना पटवारी हल्का जो कि चुन लिया। अब आपको ग्राम चुनना है, जिस ग्राम में आप निवासरत हैं, निवास करते हैं, उस ग्राम को आपको यहाँ पर चुनना है। तो मैंने अपना ग्राम चुन लिया। ग्राम चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो कि आधार नंबर, यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल लिया। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालनी होगी। तो यहाँ पर आपको समग्र आईडी, जो समग्र आईडी होती है परिवार आईडी, वो आपको यहाँ पर समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ प्रविष्ट की गई समग्र आईडी की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं एक बार और अच्छे से 48 यहाँ सॉरी एक बार और मैं अच्छे से समग्र आईडी अपना डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी जो कि स्वयं की आईडी, आपको मेंबर आईडी यानी सदस्य आईडी आपको यहाँ डालनी है। सॉरी वो मैं फैमिली आईडी बोल रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर सदस्य आईडी डालनी है जिस सदस्य के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। यदि आप ईमेल है तो यहाँ रिक्वायर नहीं है, यदि आप ईमेल है, आपके पास ईमेल है तो आप यहाँ ईमेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान निवास स्थल का पता जो कि यहाँ ऑटो कैप्चर वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ क्या जीवित पति पत्नी, तो यहाँ यस कर दीजिए। आधार नंबर में उनका, यदि आप अपनी वाइफ हैं या पति के नाम से करते तो उनका यहाँ नाम आपको डालना है। और उनकी जो समग्र आईडी है, उनकी समग्र आईडी आपको यहाँ पर डाल लेनी है। उनकी देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपकी ईमेल, एक बार और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डाल लेनी है। ईमेल डालने के बाद आप देख सकते हैं आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, तो यहाँ नहीं। यदि आपने किसी और मतलब कास्ट में, अदर कास्ट में विवाह किया है तो वहाँ पर जानकारी आपको देनी पड़ेगी। क्या आवेदक परिवार लाली लक्ष्मण, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो लाली लक्ष्मी उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। तो यहाँ जो जिसका समग्र आईडी है आप यहाँ पर अदर समग्र आईडी डाल सकते हैं। यदि आपकी पुत्र पुत्री है तो आप यहाँ पर समग्र आईडी उनकी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं समग्र आईडी इनकी ये समग्र आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ से आपको आवेदक का संबंध देखिए, आप समग्र आईडी अनुसार जो कि यहाँ पर समग्र आईडी अनुसार यहाँ पर इनका नाम मैंने समग्र आईडी पर डालने से समग्र आईडी अनुसार नाम यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर उनका आधार नंबर आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पर मैं उनका आधार नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ। जोड़े पर आपको क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आपने बहुत ही आसानी से यहाँ पर जानकारी जो कि सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर बहुत क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, यदि हाँ नहीं है, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए नहीं है क्योंकि स्वयं का नहीं है। क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, नहीं है। तो क्या आवेदक परिवार बीडी या दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है, यह है नहीं है। लेकिन क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, नहीं। तो यहाँ पर आपको नहीं पर आपको क्लिक करना है। क्या आवेदक परिवार कोई सदस्य शासकीय सेवा में, यदि आपका परिवार से कोई शासकीय सेवा में है तो आपको यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कर देना। यदि है तो यस पर, नहीं है तो आप नो पर कर। यदि आपके पास है, यदि आप नो करते तो फिर भी वो आपकी जानकारी निकाल लेते हैं। तो यह क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो यहाँ आपको यस पर आपको क्लिक कर देना है। अन्य कोई विवरण, तो आपको यहाँ पर विवरण पर डाल लेना है। पेपरिया यहाँ पर आपको डाल लेना है। जो आपका गांव आपको यहाँ पर गांव डाल लेना है। मेरा गांव नहीं आपको डालना, जो आपका गांव हो यहाँ पर आपको गांव डाल लेना अपना। और आपको यही डालना है। आप अन्य कोई विवरण यहाँ पर देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देना चाहते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
यहाँ आपको स्थान चुनना, किस स्थान पे आप लेना चाहते हैं, तो आप अपना स्थान चुन सकते हैं जो आपका स्थान हो। और आप अच्छे से एक बार इसे पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद व्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी जानकारी, जो कि एक ही बार में सारी जानकारी यहाँ पर आपकी निकल आई है। तो यहाँ पर आप जानकारी एक बार अच्छे से अपनी पढ़ लें, जो आपकी जानकारी रॉन्ग ना हो, गलत ना हो, सही जानकारी हो। और यह गेट OTP फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पर सबमिशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सबमिशन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ मेरा नेट स्लो चल रहा है अभी, जो कि मेरे में OTP नहीं आया है। जैसे ही आपके यहाँ रजिस्टर नंबर पर, जो आपने रजिस्टर नंबर यहाँ पर डाला है, उस नंबर पर आपके एक OTP जाएगा। आपको OTP वहाँ पर सबमिट कर देना है। OTP आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं, आवेदन की प्रविष्टि नहीं हुई है, प्लीज ट्राई अगेन। वार्निंग, समग्र ID में जो कि सदस्य हैं उनके नाम से या पत्नी के नाम से जो कि आवेदन पहले ही प्रविष्ट किया जा चुका है। तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। आप सिंगल या कि अकेले डालें, अकेले अपनी ID डालें, उनकी समग्र ID यहाँ पर ना डालें, तो शायद आपकी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं उनकी समग्र ID एक बार हटा के देखता हूँ, उनकी समग्र ID नहीं डालूंगा। तो प्रीव्यू एंड सबमिट गेट फाइनल OTP पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मेरा OTP यहाँ पर फिर से चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9776 जो कि OTP आ गया है। समग्र ID से 1225 पहले से, मतलब यही समग्र ID में पहले से आवेदन है, उन्होंने जांच नहीं किया है इसकी। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।